राजनीति में एक नए दल का उदय हुआ है। अलका सरोज ने आज शनिवार 6 दिसंबर 2025 को राजधानी दिल्ली के कैनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन करने के बाद अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी के गठन की घोषणा की। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका सरोज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और विभिन्न दलों के नेताओं के आवरण को देखते हुए उन्होंने यह कदम उठाया। उन्होंने अपनी पार्टी के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनजागृति पार्टी जनता के लिए काम करेगी। यह दल जनता के हित में काम करेगा और उनके हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा। अलका सरोज ने वादा किया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता की हर जरूरत और मुद्दों पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका सरोज ने यह भी ऐलान किया कि वह जल्द ही पार्टी के एजेंडे को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बड़ी प्रेस मीट आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा, सभी मीडिया कर्मियों के बीच जनता को यह बताना है कि आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए आपकी अपनी बेटी अलका सरोज आपके बीच आ गई है, एक नई पार्टी और आपके हित का एजेंडा लेकर। यह देखना होगा कि अलका सरोज के नेतृत्व में गठित हुई यह नई पार्टी देश की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाती है और जनता के मुद्दों को किस तरह से उठाती है। मैडम, पार्टी का नाम क्या है और इस पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी और इस पार्टी को बनाने का ये उद्देश्य है कि अब बहुत हो गया। सबके वादे जो थे, वादे सभी सरकारों के वादे जो है कि अब तक देखा गया है कि खोखले हो गए। कोई नहीं आया, सब लोग आए, यूज़ किए और थ्रो करके सब लोग चले गए। जितने भी, कांग्रेस भी, आम आदमी भी और देखा जाए तो बीजेपी भी कर रही है अभी करंट में। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी का हमने एक नाम दिया है। जैसे हर व्यक्ति एक नाम से जाना जाता है, हर चीज़ नाम से जानी जाती है, उसी तरीके से हमने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी का हमने नाम दिया है, जो इस नाम से जानी जाएगी, जो जनता की पार्टी होगी, जन जागृति, जनता को जागरूक करने की पार्टी होगी, जिसका नाम है राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी। आने वाले समय में कब आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और क्या कुछ पार्टी की योजनाएं हैं? पिछले अगले 10 तारीख को, जो 10 तारीख अभी आ रही है 5 दिन बाद, 10 दिसंबर 2025 को हम इसको प्रेस क्लब में हम इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम एक ऑफिशियल तरीके से हम पूरे अनाउंस करेंगे कि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी है और हर सरकार से सवाल जवाब करने के लिए, हर सरकार से भिड़ने के लिए तैयार है। और आप लोग भी कमर कस लीजिए, हम भी कमर कस चुके हैं, क्योंकि अब हमारा फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता। अब हम अपने हित की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, अपने मतलब की बात करेंगे। जनता जो अपने मतलब की बात करेगी, अपने फ़ायदे की बात करेगी, जिसमें जनता जागरूक हो चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय जन जागृति के नाम से जो जानी जा रही है, जो राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी के नाम से जानी। पार्टी में जुड़ने के लिए लोगों से क्या कुछ अपील है आपकी? पार्टी में जुड़ने के लिए सबसे यही अपील क्या है, जनता का खुद वो है, समर्थन है, उनका आदेश है कि इसको नाम दिया जाए। जुड़ने के लिए सबका, जनता का ही आदेश है, इसको नाम दे के सब लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बस नाम देने की है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज एक भगवान शिव को मैंने साक्षी मान के यहाँ पे मैंने इसका नाम अनाउंस किया है ऑफिशियल तरीके से। हम जो, हालांकि ऑफिशियल आज भी ऑफिशियल ही है, लेकिन एक 10 तारीख को प्रेस क्लब में हम इसको एक रजिस्टर करके रजिस्टर हो जाएगा, जिसमें हम हर सरकार से हम एक फाइट करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए हम बाध्य होंगे और हम वैलिड होंगे। जब चाहे, जहां चाहे, हम सरकार के खिलाफ में, हम सरकार अपने हित में बात करने के लिए हम वैलिड होंगे। मेरा नाम अलका सरोज है। जी सर, धन्यवाद। के लिए किस तरीके से सपोर्ट? मैं अलका सरोज जी का बहुत ही एक सराहनीय कदम है। पूरा राष्ट्र स्तर पर इन्होंने राष्ट्रीय जन जागृति पार्टी का नामकरण आज किया है। भगवान शिव को साक्षी मानकर आज इन्होंने आशीर्वाद लिया है। हम सब जनता इनका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि ये जो जनता को जागरूक करने के लिए एक पार्टी का गठन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं सरकार बन जाती है, फिर वो जनता थोड़ी सी अपने आप को ठगा ठगा महसूस करती है। एक आवाज़ बुलंद करने की, एक आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है और पार्टी के रूप में ही उठाई जा सकती है। एक हम लोग जब महिला की बात करते हैं तो बहुत बार हम मांग करते हैं कि राजनीति में 33% हमें आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
आबादी में विकास में हमारा 50% का जो भागीदारी है, मैं चाहूँगी कि राजनीति में वो भागीदारी दिखे और ग्राउंड लेवल पर दिखे। राजनीतिक भागीदारी जब महिलाओं का होगा तो निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से हम महिलाओं के लिए काम करेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल, मशीनरी और इंजीनियरिंग एग्जीबिशन इंडोमैक B2B एक्सपो 2025 मिनिस्ट्री ऑफ MSME और MIDC के सहयोग से यहाँ है 150+ एग्जीबिटर्स, 700+ ब्रांड्स, 18,000+ विजिटर्स और 500+ लाइव मशीनरी। इंडोमैक B2B एक्सपो नागपुर 2025। दिस इज अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 5 से 8 दिसंबर सुबह 11 से शाम 6:30 बजे एट RD Avenue कैंपस ग्राउंड नागपुर।